माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान यानी क्वेश्चन बैंक क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी। और ये प्रश्न बैंक है क्वेश्चन बैंक 2021-22 का 2021-22 का ये प्रश्न बैंक है। इस प्रश्न बैंक को किस प्रकार से डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उसे चेक करके आप प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा, यानी बायोलॉजी का पेपर 70 नंबर का होगा और टाइम रहेगा 3 घंटे। ठीक है। इसके बाद इसमें आपको मिलेगा किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, पूरी डिटेल है, ये ब्लूप्रिंट में होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा रिड्यूस्ड सिलेबस, किस पार्ट से कौन से भाग नहीं आएंगे या कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है, उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं इस साल, उनकी डिटेल है रिड्यूस्ड सिलेबस। फिर आते हैं इकाई 1 पर, यूनिट 1। इस यूनिट से टोटल 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें 1 और 2 यूनिट जो है नहीं आएगी। तो डायरेक्ट आते हैं अध्याय 3 यानी यूनिट 3 में, चैप्टर 3 वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसमें पहला प्रकार है सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज़ द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो सही है वो आपको लिखना होता है। इसके उत्तर भी आपको लास्ट में इसी प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आप अच्छे से कर ही सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं कुछ पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। पहला है हरे शैवालों में संचित भोजन होता है, ऑप्शन दिया है, जो सही है आपको उसको चुन के लिखना है। दूसरा है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ऑप्शन है, जो सही है लिखना है। फिर है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसमें जेम्मा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इस तरह के क्वेश्चन है। फिर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। ठीक है, इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो भी है उसको उत्तर को आपको फिलअप करना है। फिर आते हैं सही जोड़िए बनाकर लिखिए, यानी मैच द कॉलम्स के हैं। फिर हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी 1 वर्ड आंसर। इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। समुद्र की गहराई में कौन सा शैवाल पाए जाते हैं? एक परिपक्व भ्रूणकोष कितने कोशिकीय होता है? शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। टेरिडोफाइटा के दो सदस्यों के नाम लिखिए। विषम बीजाणुता किस पौधे में पाई जाती है? इस तरह से क्वेश्चन है। फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। तो इसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? विषम जीवाणुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। त्रिसंलयन को स्पष्ट कीजिए। शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। कृत्रिम वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आवृत्ति बीजी व अनावृत्ति बीजी पौधों में 3 अंतर लिखिए। एक आवृत्ति बीजी व 2 बीजपत्री, एक बीजपत्री व 2 बीजपत्री पौधों में 3 अंतर लिखिए। लीवरवर्ट तथा मांस में कोई 3 अंतर लिखिए। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र का चित्रीय प्रदर्शन कीजिए। पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हैं 3 नंबर के। आते हैं अध्याय 4 जंतु जगत यानी प्लांट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से जो इस प्रकार से सही विकल्प चुन के उत्तर लिखे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। सही जोड़िए बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। पहला है वायवीय अस्थियां किस वर्ग का लक्षण है? पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? सबसे अधिक जंतु संख्या वाले संघ का नाम लिखिए। केनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है? फिर आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, देखते हैं सममित किसे कहते हैं? जैव समदीप्ति से आप क्या समझते हैं? संघ मोलस्का के कोई 2 लक्षण लिखिए। प्रगुहक का संक्षिप्त अर्थ स्पष्ट कीजिए। संघ आर्थ्रोपोडा के कोई 2 लक्षण लिखिए। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं नॉन कार्डेटा एवं कार्डेटा में कोई 3 अंतर लिखिए। पिसीज वर्ग के कोई 3 लक्षण लिखिए।
एकाइनोडर्मेटा के कोई 3 लक्षण लिखिए, स्तनधारी वर्ग के कोई 3 लक्षण लिखिए, एम्फीबिया वर्ग के कोई 3 लक्षण लिखिए, चमगादड़ व व्हेल स्तनधारी प्राणी है क्यों। इस तरह के क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कोई एक जो है आपके मेन एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। फिर आते हैं इकाई 2 में, और इससे कुल 14 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें अध्याय 5 है पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जड़ें विकसित होती हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। श्वसन मूल पाई जाती है, तने का रूपांतरण है, ठीक है, निम्न में पत्ती के भाग हैं। फिर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए के क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र डैश कहलाता है, पुष्प का नर भाग कहलाता है, पुष्प का मादा भाग कहलाता है, प्याज का कुल है। इन सभी खाली स्थान में आपको जो सही उत्तर है उसको लिखना है। ये सभी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन हैं। सही जोड़ी बनाइए, यानी मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ये भी सब 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। देखिए, आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है। तने का विकास बीज में किस भाग में होता है। एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है। मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए, प्याज का वानस्पतिक नाम लिखिए। ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर के होते हैं। जड़ के 2 कार्य लिखिए, श्वसन मूल के उदाहरण सहित लिखिए, है ना, श्वसन मूल को उदाहरण सहित लिखिए। पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए, पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए, बीजांड न्यास को परिभाषित कीजिए, पुष्प सूत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन को आपको 75 शब्दों में लिखना है, लगभग 5 से 7 लाइनों में। पहला है जालिकावत व समांतर शिरा विन्यास में अंतर लिखिए। सरल पत्ती व संयुक्त पत्ती में कोई 3 अंतर लिखिए। ससीमाक्षी व असीमाक्षी पुष्प क्रम में कोई 3 अंतर लिखिए। एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्प में कोई 3 अंतर लिखिए। एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। सोलनेसी कुल की 3 प्रमुख लक्षणों को लिखिए। इस तरह के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से तैयार करें ताकि आप बेहतर नंबर प्राप्त कर पाएँ। अध्याय 6 में आते हैं पुष्पीय पादपों का शरीर, यानी ये होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होता है। चूज़ द राइट ऑप्शन के तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। जाइलम के भाग हैं, फ्लोएम के भाग हैं। ठीक है, रंध्र की संरचना में कौन सा भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तरह के क्वेश्चन हैं। इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें इनका, क्योंकि उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, मैच द कॉलम्स हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे एक बीजपत्री मूल में संवहन मंडल की संख्या लिखिए। अंतःकाष्ठ की उपस्थित पदार्थों के नाम लिखिए। जाइलम पैरेन्काइमा की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। प्रायः स्टोमेटा पत्तियों की किस सतह पर उपस्थित होते हैं। प्रायः स्टोमेटा पत्तियों की किस सतह पर उपस्थित होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के क्वेश्चन होते हैं, जिनको 30 शब्दों में लिखना होता है, लगभग 2 से 3 लाइनों में। विभज्योतक उत्तक को परिभाषित कीजिए। पैरेन्काइमा उत्तक के 2 कार्य लिखिए। कोलेनकाइमा उत्तक के 2 कार्य लिखिए। जाइलम व फ्लोएम का एक एक कार्य लिखिए, और वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर आते हैं जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिनको आपको 75 वर्ड्स में लिखना होता है, 75 शब्दों में। ठीक है, 5 से 7 लाइनों में। तो पहला है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री जड़ में कोई 3 अंतर लिखिए। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने में कोई 3 अंतर लिखिए। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पत्ती में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। खुले एवं बंद संवहन तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आते हैं अध्याय 7, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। देख सकते हैं, मेढक किस वर्ग से संबंधित है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस तरह के है ना, उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेढक होता है। इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आंसर इसी में मिलेंगे आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चन हैं, सभी आप देख सकते हैं।
मैं कुछ पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं और सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। केचुआ में डिप्लोसोल का कार्य लिखिए। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फिर 2 नंबर के क्वेश्चन है अति लघुत्तरी, जो कि आपको 30 शब्दों में लिखने होते हैं। उपास्थि व अस्थि में कोई 2 अंतर लिखिए। संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए। केंचुए का वैज्ञानिक नाम बताते हुए उसकी उत्सर्जन रचना का नाम लिखिए। केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? अनुहरण को स्पष्ट कीजिए। शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता को स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट हो, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लघुत्तरी प्रश्न जो हैं 3 नंबर किस तरह के आएंगे? कंकाली पेशी की संरचना सहित चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। चिकनी पेशी की संरचना सहित चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तंत्रिका पेशी की संरचना चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, चित्र बनाने का डायग्राम का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, तो चित्र से संबंधित क्वेश्चन जो हैं आप 2-3 जरूर तैयार करें। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम बताते हुए उसकी उत्सर्जन एवं श्वसन रचना का नाम लिखिए। ठीक है, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर आते हैं अध्याय 8 पे। अध्याय 8 कोशिका होता है। इस क्वेश्चन यूनिट से जो है 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो कोशिका जो है सेल, इसमें से देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी? फिर है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया? सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। इस तरह के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। चूज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चन है। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए का क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर के रहते हैं। PPLO का पूरा नाम लिखिए। कई राइबोसोम से मिलने से बनने वाली रचना क्या कहलाती है? अमीबा में संकुचनशील रसधानी का कार्य लिखिए। हरित लवक किन कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं? फिर आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 2 नंबर के होंगे। ठीक है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। ग्राम धनात्मक एवं व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में कोई 2 अंतर लिखिए। कोशिका भित्ति के दो कार्य लिखिए। सक्रिय संवहन को स्पष्ट कीजिए। ER के 2 कार्य लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर लघुत्तरी प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, जो कि 75 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। इस प्रकार से हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ध्यान रखिए, चित्र कोई ना कोई 2-3 आएगा है, तो चित्र से संबंधित क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करें। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है? गुणसूत्र क्या हैं, इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, इस तरह से है। बाकी अध्याय 9 को हटा दिया गया है। अब आते हैं डायरेक्ट अध्याय 10 पे। कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपको लगभग सब पार्ट से मिलेगा, हर चैप्टर से, तो उनको तो आप निश्चित तौर से तैयार करें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज द राइट ऑप्शन है। अंतरावस्था में होती हैं, इस तरह से है। निम्नलिखित में से कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है। कोशिका विभाजन की कैरन काइनेसिस अवस्था में होता है। ठीक है, अंतरावस्था की किस अवस्था में DNA का निर्माण होता है? इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही जोड़ी बनाइए का क्वेश्चन है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? दैहिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? अंतरावस्था की किस अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है? फिर अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है? युग्म पट्ट को स्पष्ट कीजिए। स्थूल पट्ट को स्पष्ट कीजिए। जीव द्रव्य विभाजन को स्पष्ट कीजिए और केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में कोई 3 अंतर लिखिए। जीन विनिमय की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, समसूत्री विभाजन का महत्व स्पष्ट कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस हैं 3 नंबर के। अब आते हैं इकाई 13 पे। ठीक है, बाकी जो हैं 11 और 12 हटा दिए गए हैं। 13 में आते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है इस प्रकार का जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस वैज्ञानिक
ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। कैल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण कैल्विन चक्र में सम्मिलित है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, चूज द ऑप्शन के। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, देख सकते हैं आप। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और 5 नंबर के भी क्वेश्चन हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। C3 C4 पौधों में कोई 5 अंतर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रकाशीय अभिक्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए। चक्रीय व अचक्रीय है ना, फास्फोराइलेजेशन में कोई 5 अंतर लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से हैं। फिर अध्याय 14 में आते हैं, पादप में श्वसन। तो इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, फिर इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए है। ठीक है, केप्स चक्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। कोशिका में क्रेव चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। वसा के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। ठीक है, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 नंबर के हैं क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप इस तरह से। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, किण्वन क्रिया के 3 महत्व स्पष्ट कीजिए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर के होते हैं, है ना, ग्लाइकोलिसिस व क्रेव के चक्र को में कोई 5 अंतर लिखिए। ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में कोई 5 अंतर लिखिए, है ना। क्रेव चक्र की क्रिया का ग्राफीय निरूपण कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन है। फिर आते हैं अध्याय 15, पादप वृद्धि में। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं वो हैं, आप देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए का क्वेश्चन है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पौधों में पुष्पन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, या पौधों में पुष्पन पर ताप का क्या प्रभाव क्या कहलाता है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के होते हैं, विभेदन को स्पष्ट कीजिए, वृद्धि को परिभाषित कीजिए, वृद्धि वक्र का चित्र बनाइए, है ना, प्लास्टिड क्या है। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 17 पे। अध्याय 17 चैप्टर 17 है, श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन हैं, सही विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं। मछलियों में श्वसन किस रचना के द्वारा होता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, मैच द कॉलम, एक वाक्य में उत्तर लिखिए के क्वेश्चन है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2 नंबर के। श्वसन की परिभाषा लिखिए, जैव क्षमता को परिभाषित कीजिए, ज्वरीय आयतन को परिभाषित कर मान लिखिए। ठीक है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे, अति दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो चित्र जरूर आप तैयार करें किसी न किसी चीज़ का, हर एक में आपको चित्र जो है, चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर अध्याय 18 में आते हैं, शरीर द्रव्य एवं तथा परिसंचरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं देख सकते हैं। रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। इस प्रकार से एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, फिल इन द ब्लैंक्स, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड आंसर। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सर्वदाता रक्त समूह का नाम लिखिए, सर्वग्राही रक्त समूह का नाम लिखिए। हृदय ध्वनियाँ किस यंत्र की सहायता से सुनी जा सकती हैं। प्रति 1 मिनट हृदय स्पंदन दर लिखिए। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। रक्तदाब क्या है, लसिका के 2 कार्य लिखिए, आरबीसी के 2 कार्य लिखिए, डब्ल्यूबीसी के 2 कार्य लिखिए। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 अंक के होते हैं, रक्त व लसिका में कोई 4 अंतर लिखिए। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, खुले व बंद परिसंचरण तंत्र को स्पष्ट कीजिए। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 5 नंबर के होते हैं, एक देख सकते हैं आप। फिर आते हैं अध्याय 19 में, उत्सर्जी उत्पाद व उनका निष्कासन। तो इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो देख सकते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं का प्रकार है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आप देख सकते हैं, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए
के क्वेश्चन हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 1 वर्ड आंसर। मानव वृक्क से निकलने वाले हार्मोन लिखिए। प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है? बोमेन संपुट कहाँ पर उपस्थित होता है? ठीक है, इस तरह से हैं। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। हीमोडायलिसिस की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन भी हैं। मानव वृक्क के कोई 5 कार्य लिखिए। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। वृक्क की क्रियाविधि का नियमन किस प्रकार होता है? ये 5 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अध्याय 20 पे आते हैं, गमन एवं संचलन। इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। पैरामीशियम में चलन किस रचना द्वारा होता है? मानव शुक्राणुओं में गति किस रचना द्वारा होती है? ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, सही जोड़ी बनाइए है, एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, और फिर 2 नंबर के प्रश्न हैं। संधि किसे कहते हैं? अमीबा पैरामीशियम में चलन अंग का नाम लिखिए। अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। रेखित पेशी को कंकाली पेशी क्यों कहा जाता है? फिर इस तरह से क्वेश्चन हैं। और फिर आते हैं 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं आप देख सकते हैं। फिर 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं। इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें ताकि आपके मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। फिर आते हैं अध्याय 21, तंत्रिकीय नियंत्रण व समन्वय। इसमें भी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि मेरुरज्जु किस तंत्रिका तंत्र का भाग है? ऑप्शन दिए हैं, जो सही है वो आपको लिखना है। इसके उत्तर इसी प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फिर है 2 अंक के क्वेश्चन, फिर 4 अंक के क्वेश्चन हैं, फिर 5 अंक के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र का संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। मानव कर्ण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र आप ज़रूर से तैयार करें, कोई भी 2-3 चित्र तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर है अध्याय 22। अध्याय 22 में है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आप पूरे देख सकते हैं। फिर इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सही जोड़ी बनाइए, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, क्वेश्चन रहेंगे। और 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। हार्मोन किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को परिभाषित कीजिए, संयुक्त ग्रंथि को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन व उसके कार्य लिखिए। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से क्यों जाना जाता है? ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आप बेहतर कर पाएँ। फिर आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो ये आंसर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी आंसर आपको हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड का सहारा ले सकते हैं, या आपके पास अन्य कोई साधन हो किताब से आप चेक कर सकते हैं। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।